जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा देश की मध्यस्थता व्यवस्था पर रिटायर्ड जजों का कब्जा। 3 दिसंबर को जारी होंगे चुनावी राज्यों के नतीजे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बढ़ सकती है आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें, ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी समेत कई नेता मौजूद। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सरकार को 2.5 लाख करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि रिटायर्ड जजों ने देश की मध्यस्थता व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अन्य योग्य लोगों को यहाँ मौके नहीं दिए जा रहे हैं। अब समय आ गया है जब हमें आत्म अवलोकन करने की जरूरत है और जरूरी बदलाव करने की भी जरूरत है, और अगर जरूरी पड़े तो कानून बनाकर ये बदलाव किए जाए। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि किसी भी देश में या किसी अन्य व्यवस्था में रिटायर्ड जजों की मध्यस्थता व्यवस्था पर इतनी मजबूत पकड़ नहीं है जितनी हमारे देश में है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति इस देश की न्यायपालिका में बड़े बदलाव कर रहा है और वो है देश के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि CJI का ये बयान लंबे समय तक याद रखा जाएगा और इससे मध्यस्थता प्रक्रिया में मजबूती आएगी। देश के 4 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एग्जिट पोल पर कहा कि कल तक का इंतजार करें, कांग्रेस EVM पर सवाल करेगी, जैसे वो एग्जिट पोल पर सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो वो अदालत, सेना, वैक्सीन, एग्जिट पोल पर सवाल कर देती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हाल ही में विधानसभा चुनाव पूरे हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जबकि मिजोरम में 4 दिसंबर को मतगणना होगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी चार्जशीट 60 पेजेस की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कद्दावर नेता माने जाने वाले संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तभी से संजय सिंह तिहाड़ जेल में है। उन्होंने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर की थी, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 24 नवंबर 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने निराश करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 24 नवंबर यानी कि शुक्रवार को उनकी हिरासत पूरी हो गई थी। उस दिन उन्हें ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई, जहां संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने आज सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा की गई। इस बैठक में 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि विपक्ष के सुझावों को सकारात्मक रूप से लिया जाए। सर्वदलीय बैठक पूरी होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री का बयान भी सामने आया। समाचार एजेंसी के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 4 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ये 22 दिसंबर तक चलेगा। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार भव्य तैयारियों में लगी हुई है। सरकार ने इसके जरिए 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है, समिट से राज्य का कोई लाभ नहीं है। गणेश गोदियाल ने सरकार से मांग की है कि वर्ष 2018 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से राज्य में कितना निवेश आया, इसका श्वेत पत्र जारी किया जाए। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने गणेश गोदियाल के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति करने की आदत है, जबकि हकीकत में इन्वेस्टर्स समिट से राज्य को काफी लाभ हो रहा है।
आपको बता दें कि धामी सरकार ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन्वेस्टर समिट में तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि 4 साल पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका खर्चा वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछना चाहता हूं। ये कुछ नहीं, ये इवेंट बनाते हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद दिला दूं, उस समय जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जो सबसे बड़ी उम्मीद की किरण थी वो थे मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी ने यहाँ पर अनुपस्थित होकर, मतलब उस समिट में आए भी नहीं, और ये कह दिया था, याद होगा आपको, ये कह दिया था कि उत्तराखंड में मैं जियो की जो पूरे लाइनें बिछा रहा हूँ वही। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रहती है। यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जो देश के सबसे वीवीआईपी इलाकों में से एक माने जाते हैं। इन इलाकों में नेता, मंत्री, अधिकारी, व्यापारी समेत कई नामी ग्रामी लोग रहते हैं। इन्हीं में से एक इलाका सैनिक फार्म भी है। ये दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाकों में से एक है। यहाँ शनिवार सुबह दहशत फैल गई जब लोगों ने सड़कों पर एक तेंदुआ घूमते हुए देखा। तेंदुए को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत दिल्ली पुलिस और वन विभाग को जानकारी दी गई। इलाके में कई हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, जिस वजह से दिल्ली पुलिस, वन विभाग, वाइल्ड लाइफ की टीम तुरंत एक्टिव हुई और तेंदुए की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए 40 लोगों की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक ये हाथ नहीं लगा है। सैनिक फार्म की सड़कों पर तेंदुए के टहलते हुए वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।